हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन पांडे और मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का एनसीईआरटी फिजिक्स। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी हम लोगों का मोशन चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर हम लोगों ने मोशन की डिफिनेशन समझी थी, मोशन क्या होता है ये समझा था, मोशन आया कहाँ से, स्टेट उसका समझा था। और हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में बात की थी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। चलिए पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे नहीं हैं। चलिए फर्स्ट स्लाइड है हम लोगों का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, देखिए। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हाँ, तो एक एग्जाम्पल देके बताइए। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ए और बी पॉइंट जो नीचे की तरफ दिख रहा है, जो आप लोगों को रेड से जो पार्ट दिख रहा है रेड कलर का, उस पे इस बॉल ने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया ए से बी पॉइंट के तरफ। और फिर इसी बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था ये वापस उसी पाथ पे लौट आया, मतलब बी से ए की तरफ आ गया। सॉरी फॉर नॉइज। बी से ए की तरफ आ गया। चलिए, तो ये जहाँ से शुरू हुआ था इसका डिस्टेंस ट्रेवल, ये वहीं आके ख़त्म हुआ। इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बात किया था कि जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे भी जहाँ से ये शुरू कर रहा है वहीं आके ये ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो इनिशियल पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है, दोनों सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। चलिए इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। और जो टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 5 मीटर और 5 मीटर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है 10 मीटर। हम लोग को क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट प्रूफ करना था कि जीरो हो सकता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, A farmer moves along the boundary of a square field of the side 10 mm in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from initial position? चलिए, ये क्या कह रहा है, एक फार्मर है जो एक अलोंग से ये पूछ रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहले क्या बोल रहा है, स्क्वायर फील्ड। ये एक स्क्वायर फील्ड यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये ए बी सी डी सब पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, यहाँ पे दे रखा है। हर एक साइड बाउंड्री का जो हर एक साइड होगा वो 10 मीटर का होगा, तो यहाँ पे दे रखा है हम लोग को 10 मीटर। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हर एक बाउंड्री का जो साइड है वो 10 मीटर है। चलिए दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले चलिए हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल टाइम जो है यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है सेकेंड में। यहाँ पे कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड इक्वल्स टू 2 इंटू 60, कितना हो गया हम लोगों का, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो हो गया इस 2 मिनट को। अब हम लोग के पास 20 सेकेंड भी तो है यहाँ पे
2 मिनट 20 सेकेंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 120 हो गया, और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। इतना आप लोग को समझ में आया क्या? देखिए यहाँ पे इजीली कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, यहाँ पे एकदम इजी वे में लिखा गया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में हम मुझे मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अभी वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। जो फार्मर था वो कवर कर रहा था 40 सेकेंड इन 1 राउंड, ठीक है। चलिए सो कवरेड इन 140 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 सेकेंड में उसने एक राउंड ट्रेवल किया, एक राउंड ट्रेवल किया। तो आप बताइए कि वो 140 सेकेंड में कितना राउंड ट्रेवल करेगा। हम लोग क्या करेंगे, 140 इंटू 1 कर देंगे, डिवाइड बाई 40 कर देंगे, निकाल के आ जाएगा 3.5। अब जो 3.5 है उसने, इसका मतलब क्या है, जो 3.5 है इसका मतलब है 3.5, जो हम लोग बोलते हैं उसे 3.5 का मतलब क्या है, 3 राउंड तो इसने पूरा किया, 3 चक्कर पूरा लगाया, और जब चौथा चक्कर लगाने गया था तो उसमें हाफ ही लगाया था, इसके वजह से इसको 3.5 लिखा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए नीचे एक चीज लिखा हुआ है कि डेट इज 3 फुल राउंड एंड 1 हाफ राउंड। मतलब क्या है, 3 चक्कर पूरा लगाया है और 1 चक्कर हाफ लगाया है। चलिए जो 3 चक्कर पूरा लगाया है, मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट में भी बताया था कि जब 3 चक्कर पूरा लगाया है तो मतलब एक पॉइंट कहीं होगा, उसी पॉइंट पे जा रहा होगा, फिर आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, जहां से वो शुरू कर रहा होगा वहीं आके उसने अपने फाइनल पोजीशन खत्म की। इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू हुआ था, फाइनल पोजीशन वहीं पे आके खत्म हुआ, तभी हम लोग उसको एक राउंड बोले बोले ना। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से चलना शुरू किया, सपोज कीजिए कि वो एक पॉइंट से चलना शुरू किया। चलिए आप लोगों को पिछले वाले पेज पर मैं ले चलता हूँ। सपोज कीजिए आप कि ये ए से चलना शुरू किया, ये ए से अपना इनिशियल इसका जो पोजीशन है वो ए है, मतलब इसने ए से चलना शुरू किया। अब आप इसको एक राउंड कब बोलेंगे, जब ये चारों तरफ से घूम के आके ए पे एक तक पहुंचेगा, ए तक पहुंचेगा, तभी बोलेंगे ना कि इसने एक राउंड कंप्लीट किया। तो एक राउंड जब ये कंप्लीट कर लेगा, इनिशियल से जहां से शुरू हुआ है वहीं आए खत्म हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी 0 हो गया। जहां से, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों 0 है, सॉरी 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 सॉरी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, और जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम होगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही इसने 3 चक्कर किया, 3 राउंड किया, मतलब ये 3 बार इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, बचा क्या 5, हाफ राउंड बचा। इसने 3.5 किया था, 3.5 राउंड लगाया था, तो हाफ राउंड हम लोगों का बच गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 चक्कर जो इसने पूरा किया है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन आर सेम। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। लेकिन जो हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट है, हाफ राउंड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ है। चलिए हम लोग वो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस के द्वारा हम लोग इसका निकालेंगे, पाइथागोरस के द्वारा। और पिछले वाला फिगर में आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ क्या नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, इसमें आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि चलिए ये सब तो ठीक है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री बाउंड्री तक तो ठीक था। अब ये क्या है, ए से सी, ए से सी क्या है, एक सी यहाँ पे बोला है एक स्क्वायर फील्ड के लिए, स्क्वायर बाउंड्री के लिए, तो स्क्वायर बाउंड्री तो है, लेकिन ये ए से सी का चक्कर क्या है, ये जो हम लोग निकाले थे वहां पे कैलकुलेशन में 3.5 राउंड, तो ये जो 5 राउंड होगा वो क्या होगा, पूरा कंप्लीट राउंड के हाफ होगा ना, उसके बाद हाफ ही होगा ना, क्योंकि फुल होता अगर वो
फुल होता तो 4 हो जाता, 4 हो जाता तो पूरा कुछ कंप्लीट 4 राउंड हो जाता। अब वो हाफ है तो इसके बीचों बीच हाफ ही होगा ना, तो इसको हाफ को मेंशन करने के लिए, हाफ को बताने के लिए ए से सी तक का दिया हुआ है। ए से सी तक के बीच ये एक लाइनिंग आपको दिख रहा है। ए से सी के बीच मतलब ये बता रहा है कि ये बाई हाफ करेंगे तो यहाँ से इसको कर देंगे, ये बाई हाफ किया गया है यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं ए से सी, ए से डी, फिर बी से सी, तो यहाँ पे डी से सी बाई हाफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यही बताया गया है, हम लोगों ने बोला जो ए से सी था, यहाँ पे ए से सी के जब स्क्वायर करेंगे तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए से सी के जब स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस के ना। तो इसके अनुसार ही निकाला गया है यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि हर एक बाउंड्री का जो डिस्टेंस था वो 10 था, तो जो ए डी का वैल्यू है वो 10 है और जो डी सी का वैल्यू है वो भी 10 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया गया है। क्या हो गया यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया 200। अब जब आप लोगों को पता है कि ए सी के स्क्वायर जब ये स्क्वायर हटेगा तो 200 पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू हो गया रूट अंडर 200। जब रूट अंडर 200 को हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14.143 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।